जो अमेरिका और इजराइल ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे थे, वो अमेरिका अब ईरान से तुर्की में बातचीत करने की तैयारी कर रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि ईरान ने दो टूक कह दिया है कि अगर 6 फरवरी को बातचीत बेनतीजा रहती है और अमेरिका हमला करता है तो ऐसी स्थिति में ईरान पूरे पश्चिमी एशिया में हमले शुरू कर देगा। खबर तो यहाँ तक आ चुकी है कि ईरान ने इजराइल तक सीधी मार करने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहाड़ों पर तैनात कर दिया है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमला करने में रत्ती भर भी रहम नहीं करेंगे। अरब सागर में अमेरिकी आर्माडा यानी युद्धपोत का बेड़ा 20 जंगी जहाजों से ईरान को चारों तरफ से घेर चुका है। उधर ईरान हर तरफ से घिरने के बावजूद अपनी मिसाइल पावर, ड्रोन और लड़ाकू स्पीड वोट से अमेरिकी सेना पर सीधा हमला करने को तैयार है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पश्चिमी एशिया में मौजूद अमेरिका के 8 देशों में मौजूद 60 अड्डों पर ईरान अंधाधुंध हमले करने को तैयार बैठा है। कुल मिलाकर 40 से 50 हजार अमेरिकी सैनिक अकेले मिडिल ईस्ट में ही ईरानी हमले के निशाने पर आ चुके हैं। ईरान भले ही कागज में अमेरिका और इजराइल के सामने कमजोर नजर आए, लेकिन ईरान कुछ ऐसी जंगी काबिलियत है जिसका खौफ अमेरिका और इजराइल दोनों को ही है। ईरान के पास बेतहाशा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। ईरान के पास जैसे लंबी दूरी के आसमानी और समुद्री ड्रोन हैं जो अमेरिका सेना का काल बन सकते हैं। ईरान अच्छी तरह से ये जानता है कि अगर उसकी मिसाइलों ने अमेरिकी जंगी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को उड़ा दिया तो अमेरिका के पैर जंग के मैदान में उखड़ने लगेंगे। ईरान ये भी जानता है कि अगर उनकी मिसाइलों ने अमेरिकी के लंबी दूरी के बम बरसक B-2 को हवा में तबाह कर दिया तो अमेरिका की अरब सागर में सर्दी, अकड़ और धौंस की हवा निकल जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप ईरान पर हमला करने से ज़्यादा बातचीत का रास्ता खोज रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब बातचीत के लिए मेज पर पहुंचने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन ईरान के साथ बातचीत कर रहा है, जबकि इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसियों का कहना है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची और यूएस प्रेसिडेंट के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ 6 फरवरी को इस्तांबुल में मिलेंगे। व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि बड़े अमेरिकन जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ हमारी बातचीत भी चल रही है, देखते हैं क्या होता है। ट्रंप ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान के साथ बातचीत फेल हो जाती है तो कुछ बुरा हो सकता है। अमेरिकन न्यूज़ वेबसाइट एक्सोनोमोबिल के ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के 2 सोर्स का हवाला देते हुए दावा किया था कि अब्बास अगारची और स्टीव विटकॉफ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इस्तांबुल में बातचीत करेंगे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी फोर्स ने एक अनजान ऑफिशियल सोर्स का हवाला देते हुए बताया कि ईरानी प्रेसिडेंट ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने का आदेश दिया है। ईरान के सरकारी अखबार ईरान और सुधारवादी डेली शर्क ने भी यही छापा है, लेकिन अगर बातचीत फेल हो गई तो ईरान के टारगेट पर अमेरिकी अड्डे प्राइस टारगेट होंगे। ये बात अमेरिका और इजराइल अच्छी तरह से जान चुके हैं कि अगर ईरान पर हमला किया तो ईरान का पलटवार बहुत ही व्यापक और विनाशक हो सकता है। इस वक्त ईरान को रूस और चीन से सैटेलाइट और खुफिया जानकारी मिल रही है, जबकि अरब सागर में मौजूद चीनी युद्धपोत ईरान को अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन की पल पल की खबरें दे रहे हैं। बंदर अब्बास जैसे ईरानी बंदरगाहों वाले इलाके पर 1000 से ज़्यादा आत्मघाती स्पीड वोट हमले को तैयार हैं। मिसाइलें और ड्रोन भी हमले को तैयार हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य पूर्व में अमेरिका के लगभग 40 से 50 हजार सैनिक तैनात हैं। हाल ही में यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के आने से करीब 5700 अतिरिक्त सैनिक इस क्षेत्र में जुड़ गए हैं। उस हिसाब से पश्चिमी एशिया में 60,000 के करीब अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं जो पूरी तरह से ईरानी सेना के निशाने पर आ चुके हैं। कतर में 10,000, बहरीन में 9,000, कुवैत में 1350, 13,500, इराक में 2500, यूएई में लगभग 5,000, सऊदी अरब में 3,000 के करीब, जॉर्डन में 3,000, सीरिया में 900 अमेरिकी सैनिक ईरानी सेना के निशाने पर हैं और इन्हीं सैनिकों की कब्रें खामनेई ने तेहरान के पास कब्रिस्तान में खुदवा दी हैं।